जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्टील सेक्टर से रिलेटेड, स्टील के जो वायर बनाते हैं उस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है राज रतन ग्लोबल वायर। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से ये मान के चलो कि 40% के लगभग डाउन है, तो इसमें कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, इसका टारगेट क्या होगा, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात गैस के बारे में, इन्फोसिस, टाटा ग्रुप का है TTML, इसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। दोस्तों ये इसका राज रतन ग्लोबल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले देखिए इसका अपन देखते हैं किस तरह से इसने रैली दिया, कितने प्राइस का था ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था दोस्तों मई 22 मतलब 20 में। ये जो कोविड आया था उसी टाइम था और ये लगभग लिस्टेड कब हुआ था, लिस्टेड तो ये बहुत ही मतलब कि उसी टाइम हुआ था। और प्राइस कितनी थी एक बार ये इसमें दिखाई भी नहीं दे रही है ना, प्राइस बहुत ही कम थी, 100 के लगभग प्राइस थी। उसके बाद में देखो कितना गुना हो गया था ये दोस्तों। कोविड के बाद में इसने 14 गुना रिटर्न दिया है। सबसे पहले 14 गुना की बात हो रही है, इसने 14 गुना रिटर्न दे दिया कोविड के बाद में। और अब इसमें देखो लगभग टॉप से 40% डाउन है, मतलब 40% के लगभग 30-40% डाउन होगा। मैं देख लेता हूँ और कितना डाउन है। देखिए इसमें अपन देख लेते हैं कि किस तरह से इसका, इसमें जाके आप देख सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो किस तरह से भी। देखो कितना परसेंट डाउन है, 40% डाउन है इसमें। तो 40% डाउन है तो इसमें कहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। देखिए इसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसका ट्रेंड चल रहा था। देखो एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप देखो ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा था। अब यहाँ तक तो ठीक था ये, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर तो ये बाउंस बैक इस तरह से कर रहा था, इस तरह से जा रहा था ऊपर नीचे, मतलब आराम से धीरे धीरे। यहाँ पर अगर लाइन लगाऊं तो मैं 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। लेकिन ये मान के चलो ये ऊपर की तरफ देखो दोस्तों, इसकी साइकोलॉजी काम करती है यहाँ पर किस तरह से। इसको चीज़ को देखिए, जिस तरह से अपन कोई भी मतलब कि कहीं भी जाते हैं तो अपना ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। डेस्टिनेशन है अपने को, मान लीजिए ये यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी है और ये नीचे वाली ये मान के यहाँ से हमने स्टार्ट हुआ है और ये मान सकते हो आप कि 20 किलोमीटर ये है, ठीक है। ये छोटी बड़ी देख लेना इस हिसाब से। तो ये यहाँ से मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो हमें पता चल गया कि अपने को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है। इसको देखिए कॉन्सेप्ट, ये साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। 25 किलोमीटर की यात्रा हो गई तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ ही जाते 5 या 10 किलोमीटर आएंगे तो हम थक जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस तरह से चलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 20 किलोमीटर आ गया, 20 किलोमीटर आ गया, 22 किलोमीटर हो गए, फिर हमें 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बचा है, तो हमें बोलते कि यार अब चलो हम 4 घंटे बैठ जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है? नॉर्मली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम सोचेंगे यार हमें तो 2 किलोमीटर ही तो जाना है, अब तो हम चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने को अगर डेस्टिनेशन दिख जाता है तो हम रुकते नहीं है। तो ये मान के चलो कि कभी भी स्टॉक अपने एक अच्छा रिटर्न देने के बाद में, देखो इसने मतलब कि 5 यहाँ पे प्राइस में था तो 7 गुना तो हो गया था, और फिर ऊपर की तरफ अपर सर्किट लगा रहा है और बहुत ही शानदार देखो ये रैली दिए, तो मतलब इसको डेस्टिनेशन अपना टारगेट दिखाई दे गया है। तो ये रिवर्स हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, डाउन ट्रेंड चला, तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। अभी डाउन ट्रेंड में ही है। सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये कॉमन सेंस ये लगा लीजिए कि मतलब कौन सी प्राइस है दोस्तों, 920 मतलब 950 के लगभग, 950 के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज किसी भी सूरत में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर इसको मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर इन लेवल पे वापस मिल जाता है आपको, इन लेवल पे, ये लेवल है डिस्कस है, मतलब अभी चल रहा है प्राइस है 775 के लगभग। अगर ये अपने को 600 पे मिलता है और 600 पर यहाँ पर कोई बाइंग TRCP मिलती है तो इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं मानूंगा। मैं आपको देखूंगा कि किस तरह से मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैं 600 का क्यों बता रहा हूँ। ये देखिए आगे अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये 600 के लगभग यहाँ पर जो स्विंग लो देखो, पहला एक चीज़ बता दी, फिर और दूसरी यहाँ से आया तो इसका देखो स्विंग लो तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इस लेवल तक तो इसको आना ही चाहिए तब मैं बाइंग करूंगा। मैं यहाँ पर कैपिटल क्यों ब्लॉक करूँ मेरा, तो मैं अपने को कैपिटल को दूसरी जगह लगा सकता हूँ, लेकिन इस लेवल तक जब तक नहीं आएगा तब तक मैं वेट करूँगा। अगर वेट करूंगा उसमें आ जाता है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसे पॉलीकैप है, तो पॉलीकैप में भी करेक्शन आई है, तो इस वजह से कोई भी स्टॉक अगर अपने ये इसका स्टील वायर का है, वो वायर दूसरा है, ये स्टील वायर का है, तो इसमें इस तरह से जो टायर में वायर आते हैं, टायर में जैसे स्टील वाले इस तरह से ऑटो सेक्टर में जो टायर आते हैं उसमें जो स्टील का यूज़ में किया जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
अब इसका थोड़ा सी और बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल किस तरह से है। देखिए इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो राजरत्न मार्केट कैप कितना है इसका, देखिए राजरत्न ग्लोबल वायर स्टेबलाइजर 1989 में हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग बेड वायर हाई कार्बन स्टील विथ वायर विथ द स्पेसिकली TMB विच इज़ द ब्रोजन, मतलब कि कांस्य का होता है ना, तांबे का तार होता है, वो भी इसका करते हैं। टायर ड्रोन वायर यूज ऑटो सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मतलब जो तांबे का तार होता है जो इसमें, और कंस्ट्रक्शन में भी काम किए जाते हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जैसे अपनी ये नहीं आती पाइप वाली आती है, बोरिंग वाली आती है, इसमें तांबे का तार आता है, इस तरह की ये सारी का मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। इसका देखिए इसका अपन और नीचे देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है, 31 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 774 है। हाई गया इसका 920 और लो गया 697। स्टॉक पी 53 है। ROC इसका 27 है। फेस वैल्यू इसकी फेस वैल्यू 2 है। ये ROE इसका 25% है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ठीक ठाक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं वो देखना है। क्वार्टरली रिजल्ट कितना है, सेल कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। सेल की बात करें तो अपन मार्च की, जून की और सितंबर की बात करेंगे तो इसका देखिए मार्च का कितना 219 है, बाद में 204, ये कम हुआ था और अभी बढ़ के जो सितंबर का आया 214 का। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 186 है, बाद में 179 है और 180 है। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर भी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा है, कम हुआ है, नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 था, बाद में 12 हो गए और अभी 19 करोड़ का है। तो नेट प्रॉफिट इसका बढ़ गया आया, तो मतलब इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल तो ठीक है। बाद में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें देखिए किस तरह से, तो 10 साल पहले इन्वेस्ट किया तो उनको 55% मिल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 66 और जिन्होंने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 105 मिल रहा है। तो यही करिश्मा है दोस्तों। 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में मिल रहा है। तो उस चीज़ को देखिए कहाँ पर अपने को बाइंग करना है। मेन चीज़ होती है बाइंग एंट्री कहाँ लेनी है अपने को, उसको हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि टॉप पे किसी को बाय कर लिया, वेट करेंगे। अब हम इसको कैपिटल कितना है 10 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास में 442 है। बोरिंग कोई कर्जा ज़्यादा 225 है, 24 है, तो कर्जा भी कोई ज़्यादा नहीं है। अदर लाइबिलिटीज़ की ये सारी। बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में देखिए होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 65% है। बाद में FIs प्रमोटर 65 है, FIs की होल्डिंग कोई है नहीं। DIs की 8% है। पब्लिक भरी पड़ी है, पब्लिक देखो 25%। अब पब्लिक ने भरी पड़ी का मतलब ये है कि देखो लोगों ने इस तरह से ये गोया ना, ये दोस्तों कि लोग देखो क्या आता है, जिनको नहीं पता होता वो क्या है कि वो स्टॉक गया यहाँ पर गया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है कि इतना जाएगा, ये तो आ जाते ही रहता। कभी भी ऐसा नॉर्मली अपने बिजनेस मॉडल की बात करें तो ऐसा कौन सा बिजनेस, आप एक चीज़ मान लीजिए कि सर्दी ऋतु होती है 4 महीने की मानते हैं अपन, सीधे गर्मी भी 4 महीने की माने और 4 महीने की बरसात माने। ये 4 महीने की माने तो कभी आपने देखा है कि बरसात हुई है तो 12 महीने बरसात होती रहती है, 12 महीने गर्मी होती रहती है, ठीक है। अपने तो यहाँ होता नहीं है 12 महीने बाद में सर्दी होती है, ऐसा तो होता नहीं, ये चेंज रहता है। और ऐसा कभी होता है कि दिन हो गया तो रात नहीं हुई, रात हो गया तो दिन नहीं हुई, इस तरह से ये साइकिल चलता है। उसी तरह से शेयर मार्केट में इस तरह से ये बिजनेस का अप और डाउन चलता रहता है। तो अपने को कोई भी बिजनेस को खरीदना हो तो उसमें अपने को जहाँ पर बॉटम पे आता है, करेक्शन आती है, तब उसमें बाइंग करनी चाहिए, कभी भी टॉप में नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। इसका लेवल की बात करें तो 600 पे लेवल पर अगर कहीं मिल जाता है तो मैं इसको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मानूंगा। अदरवाइज किसी को बाइंग करना है तो ये लेवल है, कौन से लेवल है, 950 के लगभग होगा। 950 पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सी रिस्क हो सकता है इसमें, लेकिन 600 पे होगा तब इसमें बेस्ट बाइंग। अब कई क्या करते हैं, मैं जैसे मान लिया बोल दिया कि 900 ब्रेकआउट हो जाएगा, 950 पे बाइंग कर लें। अब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, वो क्या क्या इसे ले देख लिया भाई कहाँ बाइंग करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ रिस्क ज़्यादा रहेगा, कहाँ कम रहेगा, उस चीज़ को देखिए। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर आता है तब मैं बाइंग करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा। इधर चला जाता तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, दूसरे में कर लेंगे। तो इस चीज़ को देखिए कि अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और सबसे सस्ता मिल रहा है। क्योंकि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, इसके बाद में तो ये इस तरह से गया है ना, तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए, नहीं तो इसमें अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, ये भी देख लीजिए। ये मैं बॉटम यहीं से लगाता हूँ और तो कहाँ से लगाऊँ। अभी देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 51% का रिट्रेसमेंट ले रही है। पहले था 38% पर आके आया तो डायरेक्ट 38% पे रुका, फिर इस में मतलब 38 और 50 के लगभग अभी ये रेंज में इसमें कर रहे हैं। तो अगर यहीं लेवल हमने डिस्कस किए थे देखो सपोर्ट, और इसीलिए मैंने 61% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट को माना है, वहाँ पर आता है तब मैं इसमें बाइंग करूँगा। अदरवाइज प्राइस है लगभग 600 के लगभग, वहाँ पर बाइंग करूँगा, अदरवाइज मैं इसमें बाइंग नहीं करूँगा।
इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट को जिस तरह से इसमें बाइंग टीआरसीपी क्या होता है, सेलिंग टीआरसीपी होता है, किस तरह से अपन चार्ट को अप्रोच देनी होती है, हर संडे को मैं 11 बजे लाइव आता हूँ। उसमें आप अपने स्टॉक के बारे में या टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, कैंडल स्टिक पैटर्न को हम समझते हैं, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, कैंडल स्टिक पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में किसी भी तरह के आप सवाल होते हैं तो और किसी स्टॉक को बाय करना हो तो पूछ सकते हो। तो हर संडे को 11 से आप 12-1 बजे तक हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें पूछ सकते हो, जुड़ सकते हो। तो इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।